जब मैंने पुलिस ज्वाइन की तो मेरा एम यही था कि समहाउ मुझे ओलंपिक्स में या कहीं स्पोर्ट्स में मुझे जाना है। जी, अच्छा, तो ठीक है। पढ़ाई में कर तो रहा था बट बिना हाँ, मन से तंग था। कर रहा था। मैंने पंजाब पुलिस को 2 बार रिप्रेजेंट किया ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉम्पिटिशन्स में। वाह! काइंड बहुत ऑफ सर्जरी हुई बाद में तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि तुम स्पोर्ट्स में तो आगे नहीं जा सकते। ठीक है। तो फिर तो मैंने ये डिसाइड किया था कि जहाँ तक एक एजुकेशन मुझे पहुँचा सकती है, जिस पेपर तक मुझे पहुँचा सकती है मैं वो करूँगा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर कंप्लीट किया बट फाइनल ईयर मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। इसके इंग्लिश मेरी सबसे बड़ी फोबिया मान लो कि मुझे डर। ऐसा कोई रिश्ता जिसको गँवाने का कोई मलाल या दुःख है? मैं नाम पे नहीं जाऊँगा। वो जो है स्कूली या कॉलेज टाइम में कभी हादसा हुआ? हाँ, मैंने सीखा नहीं डर जाना, हार कर हौसला बिखर जाना, हादसों ने सिखा दिया मुझको, जिस तरफ खौफ हो उधर जाना। जी हाँ, ऐसी ही एक शख्सियत जिसने बिना डरे, बिना खौफ के अपने बुलंद हौसलों के साथ यूपीएससी को फ़तेह किया। हमारे बीच में उपस्थित हैं वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बार-बार असफलता को देखते हुए फिर भी एक उनको एक हमें निराशा हो जाती है कि बार-बार असफलता हाथ लगती है तो हम निराश हो जाते हैं। बिना निराश हुए, बिना डर के, बिना थके उन्होंने अपने 5वें प्रयास में यूपीएससी को क्रैक किया। मैं स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करता हूँ वीरेंद्र जी का कि आप हमारे साथ आए हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं, वीरेंद्र सिंह जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। थैंक यू। जी सर। तो वीरेंद्र सिंह जी अपने मैं आप जब यहाँ पर आए मैं वीरेंद्र सिंह जी के बारे में ये बताना चाहूँगा कि आप पहले से पंजाब पुलिस सर्विस में ये कार्यरत हैं। हेड कांस्टेबल के पोस्ट पर ये कार्यरत हैं। तो जब इनका यहाँ आना हुआ तो मैंने अपने जो स्टूडेंट्स हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले, तो इनसे रूबरू करवाना था तो मौका नहीं मिला। लेकिन बच्चों के कुछ एक क्वेश्चन्स थे बिल्कुल। जो कि हम कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उस दौरान एक बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं स्टूडेंट्स और इसमें स्पेशली मैं ये चीज़ें भी आपसे जानना चाहूँगा कि गर्ल्स और बॉयज़ जैसे हैं, उनकी जो सर्कमस्टांसेज़ क्या अलग-अलग हो सकती हैं, उनके अवसर अलग-अलग हो सकते हैं। दूसरा, आपने इस सफ़र की शुरुआत कैसे की? तो आपसे ये गुज़ारिश रहेगी, आप शुरुआत से अपनी जर्नी को एक शॉर्ट में ज़्यादा अपने समय नहीं लेंगे अपने श्रोताओं का, शॉर्ट में अपनी जर्नी को कि किस तरह आपके मन में ये यूपीएससी का विचार आया, आपकी स्कूली जैसे आप एक ग्रामीण अंचल से हैं, बिल्कुल सर। तो ग्रामीण अंचल की एक परिस्थितियाँ ही अलग होती हैं। तो आप थोड़ा-सा अपने श्रोताओं को उस हिसाब से बताएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और गाँव 60 जीबी है, तहसील अनूपगढ़, श्री गंगानगर में। और मैं 2016 में पंजाब पुलिस में एज़ ए कांस्टेबल सेलेक्ट हो गया था। फिर उसके बाद आज 2026 है, ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं उस चीज़ को। तो 9.5 अराउंड 9.5 इयर्स का हेड कांस्टेबल का एक्सपीरियंस है, पुलिसिंग का एक्सपीरियंस, ये अच्छा एक्सपोज़र था मेरे लिए। जी, जी। मैंने काफ़ी कुछ सीखा है इस चीज़ों में। हुँ, हुँ। और पुलिस में भी जब मैं था तो मैं जो सबसे डिफ़िकल्ट काम एक पुलिस को दिया जा सकता है, मैं उसी में था। मैं एंटी टेररिस्ट ग्रुप में था, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में था, तो काइंड ऑफ एडवेंचरस लाइफ़ मैंने जी है उसमें। तो वो एक एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट काइंड ऑफ समझ लीजिए कि मेरे लिए कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तो उसका बहुत बड़ा रोल है। बट मैंने शुरू से कभी नहीं सोचा था कि यूपीएससी ही करूँगा और इसी में मुझे सिलेक्शन चाहिए। इसके लिए हुआ क्या था कि 2016 में कांस्टेबल जॉइन करने से पहले मैं आरएएस और आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा था जी, सूरतगढ़ से। जी, जी। तो शायद आप उस साथ के हमारे साथी रहे हैं। हाँ, हम वो बात है 2015 की, 2015 के अराउंड। 14-15 की ना? बिल्कुल, 14-15 की, मैंने 1 ठीक साल है। अराउंड उसमें प्रिपरेशन की थी। बट आपने आरएएस के लिए, आरएएस के लिए प्रिपरेशन की थी। सूरतगढ़ में ना? तो बट जब मैंने पुलिस जॉइन की तो मेरा एम यही था कि समहाउ मुझे ओलंपिक्स में या कहीं स्पोर्ट्स में मुझे जाना है। जी, अच्छा, तो ठीक है। पढ़ाई में कर तो रहा था बट बिना हाँ, मन तंग से था। कर रहा था। मन से नहीं था। मन नहीं मन था में कि ऐसा कुछ हाँ, नहीं था कि उसमें यूपीएससी और या कुछ भी नहीं सोचा था बिल्कुल, इसमें। बिल्कुल इस ऐसा कोई विचार कभी नहीं था। जी, जी। तो बट मैंने स्पोर्ट्स में बहुत ट्राई किया। मुझे था कि अगर पुलिस जॉइन करूँगा तो सर्विसेज़ में अच्छा कहीं सर्विसेज़ से खेल के पुलिसिंग ठीक है, पंजाब ठीक। पुलिस को रिप्रेज़ेंट करके कहीं न कहीं कुछ अच्छा कर जाऊँ। हुँ, हुँ। तो मैंने ट्राई किया बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस हुई और समहाउ डेस्टिनी ने नहीं साथ दिया उसमें। हम ये सब
बोल सकते हैं अच्छा, अच्छा, कि ठीक वो है। रास्ते हमारे लिए बने नहीं थे। हमने बहुत कोशिश की, दिलो-जान से मैंने उसमें कोशिश की कि जितना मैं उसमें कर सकता था। बट मैं स्पोर्ट्स एज़ सच नहीं आया, कबड्डी या एथलेटिक्स में जाना चाहता था, नहीं आया। बट मैंने पंजाब पुलिस को 2 बार रिप्रेज़ेंट किया ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉम्पिटिशन्स में। वाह! काइंड बहुत ऑफ बढ़िया। नेशनल गेम्स हैं जिसमें हुँ, इंडिया की स्पेशल फोर्सेस के जवान आपस में कॉम्पिटिशन करते हैं। तो ठीक मैंने है। 2 बार उसमें पंजाब को रिप्रेज़ेंट किया, एक बार मानेसर एनएसजी में, दूसरी बार असम राइफल में, डिब्रूगढ़ में। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपोज़र था, बट लाइफ़ ने जिस तरफ आपको लेके जाना है, उस तरफ लेके जाएगी। अ, इंजरी हुई, जब मैं थर्ड टाइम उसी स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था, उस प्रैक्टिस में इंजरी हुई, कुछ ओवर एक्सरसाइज़ की वजह से ब्लड वेसल्स फटी, हुँ, हुँ, तो हुँ। फिर सर करते आपका क्या वो रास्ता अपने एक हाँ, तरफ बंद हो गया। जहाँ मैं जाना चाहता था, वो कभी मुझे वो नहीं मिला, शायद मेरी डेस्टिनी में वो डिज़ाइन नहीं ठीक था। ठीक है। तो फिर हॉस्पिटल के बेड पे बैठ के यही सोचता था कि करूँ क्या? हुँ, तो एक चीज़ हमेशा मोटिवेट करती थी कि मेरे को याद है जब जब मैं उस पीएपी ग्राउंड के सामने प्रैक्टिस करता था, तो वहाँ पे दूर एक नेशनल फ्लैग था बहुत बड़ा। वहाँ तो पटियाला में, जालंधर में। जालंधर में, तो ठीक है। जब हम प्रैक्टिस करते थे तो एक स्पोर्ट्समैन का यही होता है कि तुम अपने देश को रिप्रेज़ेंट करो कहीं न कहीं, हुँ, अपने देश के लिए कुछ कर जाओ। तो बस वही मौका ये माइंड में इतना क्लियर था कि कुछ देश नेशनल लेवल पे करूँगा, कुछ हुँ, उससे हुँ। छोटे पे तो मैं सैटिस्फाई नहीं होने वाला। अच्छा, तो फिर ठीक है। पढ़ाई ही बचती है क्योंकि हम अपने घर में देखते हैं तो हमारे जहाँ कपड़े रखे जाते हैं अलमीरा में, वहाँ बुक्स का भरा हुआ है। क्योंकि मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे मेरे से। हुँ, हुँ। तो बस एक ही होप बचती है ऐसे मिडल क्लास फैमिली में कि अब एजुकेशन ही तुम्हें कहीं ले जा सकती है। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि जहाँ तक एक एजुकेशन मुझे पहुँचा सकती है, जिस पेपर तक मुझे पहुँचा सकती है, मैं वो करूँगा। ठीक और है। समहाउ विद गॉड ग्रेस उसके रिजल्ट्स भी आ गए। नहीं, ये जो है, आप बेड रेस्ट पे रहे थे, तो ये कब की बात है, किस ईयर की ये बात है? अराउंड 2021 की बात है, ठीक है, अप्रैल कोविड के जो लास्ट वाले कोविड के समय, बाद का टाइम ठीक है। है, उस समय। अच्छा, ये तो हो गया कि आपने एक शॉर्ट में बता दिया एक पूरी जर्नी को कि आपका कभी ये मन से था ही नहीं कि मेरे को पढ़ना है और पढ़ाई के बेस पे मैंने और फिर भी इतने लेवल के एग्ज़ाम को क्रैक करना, इस पे हम बाद में आते हैं। जैसे आपकी स्कूली एजुकेशन है, आप हिंदी मीडियम से रहे हैं या मेरे इंग्लिश? हिंदी मीडियम से। हिंदी मीडियम से, क्योंकि यूपीएससी को लेकर एक धारणा रहती है कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये थोड़ा-सा आसान रास्ता है और इंग्लिश मीडियम की बजाय जो हिंदी मीडियम वाले हैं, उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। इस पे भी अपने बात करेंगे, आप ज़रूर बताना इस पे क्योंकि आप हिंदी मीडियम के हैं बिल्कुल सर। और अपने को जो सुनने वाले जितने भी अपने अभ्यर्थी हैं, वो ज़्यादातर हिंदी मीडियम वाले। तो आपका जो सफ़र है, स्कूली जो है आपकी, वो गाँव से उधर से हुई है? हाँ, पास में राम सिंहपुर है, टाउन ठीक है। है 2-3 किलोमीटर दूर। मैंने 10th तक वहाँ किया है। उसके बाद विजयनगर शिफ्ट हुए, 11th-12th वहाँ से की है और मैंने कॉलेज बीएससी स्टार्ट की थी और पीछे भी बड़ी अच्छी स्टोरी है कि जब मैंने कांस्टेबल की जॉब ली तो मैं बीएससी के फाइनल ईयर में था। ठीक है। तो बीएससी काइंड ऑफ ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप रेगुलर नहीं हो तुम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को तुम आगे हुँ, परस्यू नहीं कर सकते। हुँ। तो ट्रेनिंग शुरू थी, जस्ट एग्ज़ाम ही देने थे, 3-4 एग्ज़ाम थे, बस वही बचे थे। पूरा का साल मैंने लगा दिया था वो ऑलमोस्ट पूरा साल, जनवरी-फरवरी का टाइम था। हुँ, तो मैंने डिपार्टमेंट से एनओसी माँगी तो समहाउ वो एनओसी मुझे नहीं मिली क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग में बहुत छुट्टी इतनी आसानी से मिलती नहीं नहीं, मिलती। हाँ, ठीक है। तो मुझे वो सीन भी याद है कि जब तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे सामने बिल्कुल शैटर्ड हो जाए, कि बीएससी होती तो शायद मैं आरएएस का ड्रीम बहुत जल्दी पूरा कर लेता। शायद मैं कभी स्पोर्ट्स का ना सोचता, हुँ, कि उस वक़्त मैंने स्पोर्ट्स का क्यों सोचा, मेरे पास एजुकेशन नहीं थी, कि ठीक है। मैं दोबारा अच्छा, 12th के ये बेस पे वो आ गया था। हाँ। एक मजबूरी कह सकते हैं हुँ, कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आपने हुँ, सोचा कि ठीक है, ये रास्ता ठीक है कि गेम्स में अच्छा कर हुँ, लेंगे, तो ये पढ़ने की बजाय ये ठीक है कि वो ऑप्शन नहीं मिल रहा, हुँ, तो ये कर लें। मतलब आपकी लाइफ में ये रहता है कि आप पहले आरएएस के लिए काम कर रहे हैं। हुँ, आरएएस पे आपका जो ध्यान है कि मैंने आरएएस करना है, इतने में आपका क्या है कि पंजाब पुलिस हो जाता है बिल्कुल। और आपकी फाइनल कंप्लीट नहीं हो पाती। हुँ, और फिर आपके सामने पहली जो मजबूरी बनती है, वो ये बनती है कि गेम्स में जाऊँ। क्योंकि फाइनल अगर कंप्लीट हो जाती, आप आरएस पे काम कर रहे थे और आप आरएस पे काम करते। हुँ, जब आपका गेम वाला जो फाइनल वाला ऑप्शन बंद हो जाता है, आरएस वाला आपको लगता है कि ऑप्शन बंद हो गया, तो आपने फिर मजबूरी में गेम को चुना। और एक लास्ट में जाके एक समय ऐसा आया जब आपका गेम वाला ऑप्शन बंद हो जाता है, बिल्कुल। आपने दोबारा से यानी कि जो मैं एक बात सुनता आया हूँ कि
हम जिन चीज़ों से बचते आए हैं ना, वो किस्मत हमें एक ना एक दिन ज़रूर करवाती है वो। हमारे से देर-सवेर वो हुँ। करवाती है, हम चाहे कितना ही बचें। जैसे 10th क्लास में अगर बात करें तो 10th क्लास में मैं मेरी ही बात करूँ, तो मैं मैथ है, साइंस है, इंग्लिश इनसे बचता रहा खूब सारा। और मुझे ये था कि ये मुझे कभी आ ही नहीं सकते। जैसे ही मैंने ग्रेड 1 के लिए काम करना शुरू किया लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए, मुझे ये सारे करने थे और तब आ भी गए। तो मैं भी इन बातों पे अमल करता हूँ कि हाँ, हम जिनसे बचते हैं वो एक ना एक दिन। मेरा खुद का यही मानना है कि तुम कामयाब हो जाओगे, आप कामयाब हो जाओगे, जब तुमने अपनी कमियों को जीत लिया। हुँ, कमियों को। जब ठीक है, तक तुम अपनी कमियों को आप अपनी कमियों को नहीं जीत पाओगे, तुम्हें सफलता तब तक नहीं मिलेगी। जो ठीक है, तुम्हारे डर है, तुम्हें तुम्हारे डर को जीतना ही पड़ेगा। ठीक है। तो आपने अपनी स्कूल से लेकर कॉलेज तक की जर्नी अपने लोकल एरिया में रह के ही बिल्कुल, पूरी बिल्कुल की सर, घर से दूर। और सूरतगढ़ में आप आए थे आरएस के लिए। बिल्कुल सर। भाटिया आश्रम शायद है ना आपने जॉइन किया था उस समय और हम उस समय लेक्चरर एग्जाम के लिए जो हमारा वो एकदम पीक लेवल था और हुआ ये कि अपने जो सर्कल के लोग थे उनमें ये लगता था कि हमारी तरफ इशारा करके ये इस बार लग हाँ, जाएंगे ये लग जाएँगे। और हम लोग वैसे आपसे सीनियर भी हुँ, हुँ। लेकिन आपने ये कमाल कर दिया कि हम जो जितने लोग थे हम सभी से आप आगे जाके आपने सबसे पहले जॉब हासिल की। तो अपने बात करते हैं आपने ये तो बात क्लियर हो गई कि आपने यूपीएससी का शुरू में कोई भी आपके मन में ऐसे ख़्यालात नहीं थे। हाँ, थे आरएस पे थे। माफ़ करें, इसमें भी एक किस्सा ऐड करना चाहता हूँ मैं कि होता क्या है कि मैं दिल्ली में कुछ टाइम छुट्टी लेके जस्ट मेंस की प्रिपरेशन के लिए या फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैं कुछ टाइम दिल्ली जाता था। यूपीएससी 35 में, यूपीएससी में ठीक है। 35-40 दिन या फिर इंटरव्यू के 10-15 दिन पहले। हुँ, तो वहाँ कुछ दोस्त बनते हैं, बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं। तो वही आपकी बात कि ऐसे लगता था कि इनका तो होगा ही, हुँ, कि इनका तो रुकेगा ही नहीं। तो जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की, पहला मेंस लिख रहा था, तो जिनसे मैं पढ़ रहा था, तो वो खुद इंटरव्यू तक जा चुके थे, 3 इंटरव्यू दे चुके थे, नहीं हो रहा था। अच्छा। मुझे लगता था कि यार इनका नहीं हुआ तो मेरा कैसे ही हो जाएगा? क्योंकि मैं शुरुआत हूँ, क्योंकि इनसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, उनसे नहीं हो हुँ, रहा। एक धारणा बन जाती हाँ, है, एक डर भी बन जाता है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ, इसी साल जब रिज़ल्ट आने से पहले मेरे एक दिल्ली के दोस्त ने कहा कि भैया अगर आपका नहीं हुआ, तो मैं प्रिपरेशन छोड़ दूँगा। कि उसको पता था कि अगर इनका नहीं हुआ तो हम कैसे कर लेंगे। हुँ, तो वो बात हमेशा हिट करती थी कि काश अगर मेरा नहीं हुआ तो बहुत बच्चों की जो मिथ बने हुए हैं माइंड में कि एक मिडिल क्लास या बहुत बैकवर्ड एरिया से आना और इतने बड़े एग्जाम में जाके तुम्हें टक्कर दे देना, हुँ। तो ये कहीं ना कहीं मिथ बने के बने रह जाएंगे। और बाय गॉड ग्रेस वो सभी मिथ टूटे हैं इस बार। ठीक है। तो आपने पहले प्रयास में जब आपने प्री किया, तो आपका जो सफ़र रहा है वो आपने ऑनलाइन सारी एजुकेशन ली फिर यूपीएससी के लिए? सर एजुकेशन इन द सेंस कि जस्ट मैं पीसीएस, पंजाब पीसीएस के लिए मैंने 3 से 4 महीने का कुछ फ्री का कोर्स था उस टाइम, कोविड से कोचिंग इंस्टीट्यूट शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे थे। एक लंगर चल रहा जस्ट हाँ, था। मैं उस लंगर का पार्ट था। हाँ। तो उस वक़्त मेरे को कुछ चीज़ें समझ आई कि अगर एक्चुअल में सिलेक्शन कराना है तो सेल्फ स्टडी ही मीडियम है। हुँ, अगर क्योंकि 2 बातें हैं, कोचिंग्स एक तो बहुत कॉस्टली हैं हुँ, और जो कॉस्टली हैं उनके पास क्वालिटी है, तो हम वो कॉस्ट पे नहीं कर सकते। हुँ, तो तुम्हें खुद के रास्ते बनाने पड़ेंगे। तो खुद के रास्ते यही है कि तुम्हें खुद की जो पोटेंशियल्स है, जो हुँ। तुम में जो पावर्स हैं, है ना? जो खूबियाँ हैं, उनको निखारना पड़ेगा और जो तुम में कमियाँ हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। उसके लिए सेल्फ स्टडी से अच्छा मैं नहीं मानता कि कोई साधन होगा, क्योंकि एक इंसान को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। सेल्फ स्टडी यहाँ मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा। सेल्फ स्टडी क्या जैसे कोई फ्रेशर स्टूडेंट है, वो सीधा किताबें लेके बैठ जाए और उसको एक मार्गदर्शक की ज़रूरत तो शायद पड़ती होगी। मार्गदर्शन की ज़रूरत इस प्रिपरेशन में बिल्कुल है। मैं इस चीज़ को तो कभी डिनाई नहीं उसमें करता। मार्गदर्शक के रूप में किसी इंस्टीट्यूट या सर्च से जुड़े आप या आपने जैसे यूट्यूब है एआई है, ये भी आजकल काफ़ी इफ़ेक्ट डालते हैं आपकी तैयारी को एक बढ़िया तराश भी देते हैं आपको। तो कैसा रहा आपका कि आप किसी मार्गदर्शक से जुड़े या आपने इसका सोशल मीडिया जो प्लेटफ़ॉर्म है इनका सहारा लिया? एक डाउट मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं सेल्फ स्टडी की बात की, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी पढ़ रहा था। जो बेस्ट मटेरियल था, मैं वही पढ़ रहा था। ठीक है, वो आपने क्लियर कर लिया पहले हाँ। कि मैंने इस सफ़र पे निकलना है हुँ, और इस सफ़र के लिए मुझे क्या-क्या साज़ो-सामान चाहिए, हुँ, एक सिलेक्टिव मैटर आपने पहले क्लियर करके कि ये मैंने पढ़ना है हुँ। और फिर आपने उस दिशा में जो है काम किया। बिल्कुल। बट हाँ, मेंटोर्स रहे हैं। मैं
उनका कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी लाइफ में मेंटोर्स का, क्योंकि जिनकी मैंने बात की कि वो उनका खुद अटेम्प्ट्स नहीं हो रहे थे, 3 बार इंटरव्यू तक पहुँच चुके थे, दिल्ली से थे वो दिल्ली ना? से थे। तो उन्होंने ये चीज़ तो समझा दी थी कि यहाँ इंटरव्यू तक कैसे जाना है। तो लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू में अपीयर हुआ था, तो मुझे ये तो पता था कि इंटरव्यू तक जाने का रास्ता मेरे पास क्लियर है, इसके आगे कैसे जाना है? वो रास्ते हमें खुद को ही ढूँढने पड़ते हैं, क्योंकि ये प्रिपरेशन इतनी डाइवर्स है, जब तक तुम अपनी पोटेंशियल सामने वाले को दिखा नहीं देते, पैनल को दिखा नहीं देते, तब तक बहुत सिलेक्शन होना बहुत ईज़ी नहीं है। हुँ। तो उसके लिए आपको वो पोटेंशियल्स जो तुम में है, जो तुम्हारे हुनर है, वो तुम्हें उनको दिखाना पड़ेगा। तो आपका उसमें मीडियम हिंदी मीडियम ही रहा? नहीं, मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है, तो अच्छा, मैंने आपने हाँ। वहाँ आपका जो मीडियम रखा वो इंग्लिश हुँ। रखा। तो इसका मतलब ये बात कहाँ तक सही है कि हिंदी मीडियम की बजाय जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो थोड़ा जल्दी फ़तेह कर लेते हैं, ऐसा कुछ है यूपीएससी में? 2 पहलू हैं। माना जाता है कि हिंदी मीडियम में उस काइंड काइंड ऑफ रिसोर्सेज़ नहीं मिलते, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं, वो काइंड ऑफ गाइडेंस नहीं मिलती। बट बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से भी निकालते हैं, हुँ। ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हुँ, तो बच्चों ने निकाला है तो उन्होंने करके दिखाया है। हर बार ही करते हैं, हर साल ही करते हैं, इस साल भी हुआ है। लेकिन मैंने इंग्लिश क्यों ली उसके रीज़न है। इंग्लिश मेरी सबसे बड़ी फ़ोबिया मान लो कि मुझे डर लगता है इंग्लिश से। हुँ, और मैं काइंड ऑफ ऐसा ऑफ़िसर नहीं बनना चाहता कि एक डर के साथ तुम एक ऑफ़िसर बन गए। हुँ, मैं उस डर को जीतना चाहता था शुरू से कि मैं खुद से अंदर से जुनून था कि यार किसी दिन किसी पैनल के सामने बैठ के इंग्लिश में इंटरव्यू दूँ। हुँ। या मैं उनसे इंग्लिश में बात करूँ और मैं कंफर्टेबल फ़ील करूँ, कि मुझे ऐसे नीचा ना महसूस हो। तो मैं अपनी कमियों को अपनी स्ट्रेंथ बनाने पे ही कोशिश की है हमेशा, और मैं कभी जीना नहीं चाहता था कि कुछ कमी रह जाए, कि जस्ट एक इंग्लिश की एक लैंग्वेज की वजह से हुँ। कि कुछ ऐसा हो गया। तो नो डाउट सब कुछ अचीवेबल है अगर इंसान चाह ले तो। हाँ, वो एक धारणा है, हुँ, वैसा कुछ नहीं है बिल्कुल। कि म जैसे आपने कहा कि इंग्लिश और मुझे जहाँ तक याद है, जब 2015 की अपनी बात कर रहे हैं, तब आपने धीरे-धीरे इंग्लिश को छूना शुरू किया था। बिल्कुल, हाँ। वो 6th स्टैंडर्ड की बुक की उससे आपने कि यार मैं यहाँ से शुरू करूँ और अपनी कमी को ये बहुत अच्छी बात है कि कमी हमारी जो कमी है, कमज़ोरी है, उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लेना। बिल्कुल। और मुझे लगता है इससे बड़ी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती क्योंकि हम अगर अपनी कमियों पे काम करते हैं, तो इसके साथ-साथ मैं ये बात हो चुकी है हमारी कंप्लीट, तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि एक ना कोई भी स्टूडेंट है, जितने लोग हमें सुन भी रहे हैं, तो ये एक हो जाता है कि हमारा एक तरफ तो चल रहा होता है सफ़र। जो हमने टारगेट अचीव करना है उसके लिए हम चल रहे होते हैं, ठीक है? और वो सफ़र जो है, वो किताबी सफ़र हमारा शुरू होता है, उसके साथ-साथ हमें सहयोग की एक ज़रूरत पड़ती है। वो फैमिली का हो सकता है, हमारा पीयर ग्रुप हो सकता है, हमारे साथी हो सकते हैं। तो इस सफ़र में आपके क्या प्लस पॉइंट रहे? और क्या माइनस पॉइंट रहे जब जब क्योंकि इंसान आखिर में जैसे आपने ये 5वाँ अटेम्प्ट बताया कि मेरा ये 5वाँ अटेम्प्ट था और पिछले में आपने आप इंटरव्यू कॉल हुई थी आपको, है ना? लेकिन इतने में वैसे ही अपने कह के टूट जाते हैं कि यार नहीं हो रहा छोड़ो, कोई हम लास्ट तक पहुँच चुके हैं जो अटेम्प्ट के हैं और अभी तक नहीं हो रहा और सर्विस भी आपकी जैसे पंजाब पुलिस की सर्विस आपकी अच्छी खासी हो गई थी। तो उस समय फिर आपके जो हैं प्लस पॉइंट क्या रहते हैं उस सफ़र में? कि जो अपने को सहयोग करते हैं क्योंकि बैरियर्स आते हैं, सफ़र में बैरियर सबके आते हैं। आपका जो है वो सफ़र अलग तरीके का है कि आपका जब स्पोर्ट्स वाला बंद हुआ, उसके बाद आपने सोचा कि मैं यूपीएससी पे काम करूँ, चाहे पंजाब के प्रशासनिक सेवा में या यूपीएससी पे आपने सोचा। उस दौरान आपने जब से यूपीएससी का सोचा, कुछ ऐसे बैरियर्स या कोई दिक्कतें आई या आपका आपको सहयोग ही बहुत मिल गया कि कुछ ऐसा नहीं था, मैंने जो सोचा उस हिसाब से सब हो रहा था? लाइफ में आपको 2 तरीके के लोग मिलेंगे। एक आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके जाएँगे, और एक आपका पैर पकड़ के आपको पीछे खींचेंगे। और मेरी लाइफ में इन दोनों लोगों की भरमार रही है। जी। ज़्यादा तो वही होते हैं जो पैर पकड़ के पीछे खींचेंगे, हुँ, और वो है ना? ज़्यादातर हाँ, अपने भी होते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आएँगी, बट एक चीज़ जो मुझे हमेशा से सही लगती है कि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे पता था कि इन्हीं हाथों से इतिहास रचा जाएगा। जो मैं आज पढ़ रहा हूँ कि मैं कुछ छोटा काम तो कर नहीं रहा। तो जब तुम्हें आपको ये एहसास हो जाए कि जो कलम तुम्हें पकड़ी है, इसी से ही इतिहास लिखा जाएगा। तो तुम्हारे वो रास्ते जो तुम चुनते हो,
ज़िंदगी का नज़रिया देखते हो, लोगों को देखने का नज़रिया, वो सब चेंज हो जाता है। हुँ, तो जो लोग मुश्किलें क्रिएट करते हैं आपके रास्ते में, हुँ। असल में वो कहीं न कहीं आपकी हेल्प ही कर रहे हैं, कि वो आपको तेज़ कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि हाँ यार, ये रास्ते नहीं हो सकते। तुम जो अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और रफ्तार चाहिए। वो तुम तराशते हैं। कम्फ़र्ट नहीं हो सकते हुँ, उस लाइफ़ में। तो मैंने तो एज़ ए वर्किंग पर्सन रह के काम किया है। काम के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन को सँभाला है। तो दोनों में बैलेंस आ जाना, बहुत कुछ सैक्रिफाई करना पड़ता है। हुँ। बिना सैक्रिफाइस के तो आई थिंक हमें कुछ मिलता भी नहीं है, क्योंकि जो हम सोच लेते हैं उसके लिए हमें बहुत कुछ गँवाना पड़ेगा। तो बहुत सारे मोमेंट्स मैंने गँवाए हैं। मैंने बहुत सारे लोग जो मेरे को लगते थे कि ये हमेशा साथ चलेंगे, वो एक वक़्त तक साथ छोड़ गए। बट मुझे पता था कि जब आप अपने साथ क्लियर हो, अपने गोल के साथ क्लियर हो, एम के साथ क्लियर हो, तो नो डाउट जो जाएगा, जब रिजल्ट्स आएँगे सभी के सभी वापस आ जाएँगे। तो एक फेज़ है लाइफ़ का ये। हाँ, नहीं ये है कि वापिस आ जाएँगे, लेकिन किताबें हमें बहुत कुछ देती हैं, बिल्कुल, तो हाँ। काफ़ी कुछ छीन भी लेती हैं। ऐसा कोई रिश्ता जिसको गँवाने का कोई मलाल या दुःख है? मैं नाम पे नहीं जाऊँगा, मैं ऐसा कुछ नहीं हुँ, पूछूँगा जिससे कि क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, हुँ। मैं ऐसा नहीं पूछूँगा कि कोई हार्ट ब्रेक हुआ या कोई ऐसा सीन हुआ, उस पे नहीं। कोई ऐसा रिश्ता होता है, बस येस और नो में कोई मलाल ऑफ़ कोर्स है, बहुत है, बट मुझे क्योंकि पता ऐसा था कि होता है कि हाँ, हम टाइम नहीं दे हाँ, पाते। बहुत ये जर्नी इस टाइप की है कि आपको हर वक़्त चुनौतियों में परखा जाएगा। हुँ, बस जो आपने वादे किए थे खुद से, उसके लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। वो मुश्किल डिसीज़न अपनी लाइफ़ में लेने पड़ेंगे, तो उनके लिए स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, क्योंकि एक जो आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी कीमत बहुत बड़ी है। अगर वो कीमत चुकाने के आप वाक़ई लायक हो, अगर हुँ। दम रखते हो उस कीमत चुकाने का, तभी वो आपको वो चीज़ मिलेगी, अदरवाइज़ आपको वो नहीं मिलेगी। तो कुल मिला के ये हो सकता है कि जो हमारे ख़ास-ख़ास रिश्ते होते हैं, या तो रिश्ते सँभाल लो या खुद को सँभाल लो, ऐसा है? काइंड ऑफ बैलेंस है। बहुत सारे दोस्तों को दोनों में बैलेंस बनाते देखा है। बट मैं बहुत सारी चीज़ों में बैलेंस बना रहा था, जॉब में बैलेंस बना रहा था। हाँ, अ, उस पे मैं आऊँगा कि हुँ, जॉब के साथ-साथ तैयारी, उस पे और बिल्कुल आएँगे। यूपीएससी की प्रिपरेशन फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन है, और आप जिनसे कम्पीट कर रहे हो वो ऑलरेडी सर्विसेज में काम कर रहे हैं। तो एक बर्डन है आप पे। और हुँ। नो डाउट मैं तो समझता हूँ कि लाइफ में जितने बिज़ी और ऐसे गोल रख के जो हम अग्रेशन के साथ काम करते हैं, वो उसके लिए क्या वर्ड्स भी नहीं है कि ठीक है। वो जो है स्कूली या कॉलेज टाइम में कभी हादसा हुआ? दोस्त हैं मेरे, क्योंकि एक संतवीर जी थे हमारे, तो उन्होंने बताया था कि लाइफ में सैक्रिफाई करने पड़ेंगे, तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है। तो वाक़ई मुझे लाइफ में कभी टाइम नहीं मिला, बहुत जल्दी जॉब मिली, और जॉब भी काइंड ऑफ ऐसी कि जॉब में कभी तुम्हें ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं होता। हाँ, वो तो है। हुँ, अच्छा मैंने बताया था? बिल्कुल। मैंने बताया था आपको? हाँ, अच्छा मतलब मैं समय से पहले समझदार हो गया था। हुँ, वो कहता है ना कि उड़ा देती हैं नींदें हुँ, ज़िम्मेदारियाँ घर की, रात को जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। तो मुझे लगता है कि जो मेरे नज़दीकी जो लोग रहे हैं, तो मैं उनको बिना मतलब का ज्ञान दे दिया करता था। मेरे को ये अच्छी चीज़ लगती है कि शायद मेरा जो इनिशियल ईयर थे, टीनेज के टाइम थे, मैं अपनी एज से बड़ों के साथ रहा हूँ। हुँ, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। ठीक है। तो एक उम्र से बढ़कर आप थे हमेशा से, आपकी हुँ, सोच एक आम अपनी टीनेजर से बढ़कर थी। हुँ, तो हुँ, उनका योगदान मैं हमेशा मानता हूँ इन सब चीज़ों में, कि आज हुँ, अगर मैं किसी चीज़ में कामयाब हो गया तो मैं तो दिख रहा हूँ। हुँ, बट मेरे पीछे जो साथ थे, जो हुँ, सपोर्ट थी, वो दिख तो नहीं रहे, बट मैं दिख रहा हूँ, ये उनका बड़प्पन है कि हाँ। उन्होंने मुझे आगे कर दिया। हुँ, हुँ। अच्छा ये सुझाव भी ना ये बहुत अच्छी बात है। मैं स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ अक्सर कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है, उस सर्कल में आपके साथ आपकी उम्र से बड़ी उम्र के मैच्योर पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे क्या है कि जिस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, चाहे स्कूली एजुकेशन की बात करें या कॉलेज एजुकेशन की, उनके साथ वाले उसी एज ग्रुप के हैं। और जो मनोवैज्ञानिक चेंजेज़ आते हैं, उनके भी उतने ही हैं, उनके भी उतने ही हैं।
अच्छा, वो अच्छे बुरे का ख़्याल दोनों को नहीं है। वो एक-दूसरे से कोई भी सलाह माँगेंगे या कुछ भी पूछेंगे करेंगे, जितना उनको ध्यान है उतना ही उनको है। तो वो एक-दूसरे को वैसी ही सलाह देंगे। अगर हमारे हुँ, सर्कल में कोई मैच्योर पर्सन है, तो कम से कम हमें सही-गलत का बता सकता है और सबकी लाइफ़ में मैं कहता हूँ एक मैच्योर पर्सन होना चाहिए जिस पर आप भरोसा कर सको और उसके साथ-साथ क्योंकि लाइफ़ में हादसे कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसकी लाइफ़ में हादसा ना हुआ हो। लेकिन ऐसा मैच्योर पर्सन हमारी एज से बड़ा कोई जो वास्तव में मैच्योर हो, बड़ा होने से मैच्योर नहीं हो जाता हुँ, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कोई हादसा है तो अनुभव से आदमी बड़ा हुँ, होता है। तो इस तरह से ये भी एक अच्छी बात है कि अगर आप किसी जर्नी पे इस तरह से निकलते हैं, तो आपका सर्कल पहले तो वो उससे तय हो जाता है कि आपका सफ़र कैसा रहने वाला है और उस सर्कल में शायद आपके जो है शायद नहीं मैं कहूँगा ये फिक्स है कि हुँ, मैच्योर पर्सन का होना बिल्कुल। ज़रूरी है। तो ये तो हो गया ठीक है, बात समझ गए। इनडायरेक्टली आपने बता दिया कि हादसे रहे हैं, तो आप नहीं च माने लेकिन मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि हादसा रहा है। और इन सर्विस आने के बाद हम वैसे ही इतने ज़्यादा समझदार हो जाते हैं कि हमें ये लगता है कि कुछ भी कोई भी कुछ करेंगे, ऐसा-वैसा कुछ भी होगा तो हमारे से सामने वाला सोसाइटी है या लोग हैं वो कहेंगे अच्छा यार, आप भी? तो इस तरह से वो थोड़ा-सा हो जाता है। अ, दोस्त हैं, अभी भी मेरे साथ बहुत दोस्त हैं, हुँ, उसमें लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, हुँ। तो नो डाउट बट कभी लाइफ में वो चांस नहीं मिला क्योंकि अ, किसी भी रिलेशनशिप को सँभालने के लिए समय 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 बहुत बिल्कुल। महत्वपूर्ण है हुँ, और हम वो थे कि हमें कभी समय ही नहीं मिला चीज़ों को सँभालने का क्योंकि एक हार मिलने के बाद तुम दूसरे काम में जुट जाओगे और वो छोटा नहीं है। तुमने खुद को दिखा दिया है कि तुमने वही करना है। तो वन ऑफ द रीज़न कभी वो समय भी नहीं मिला, हुँ। समय नहीं मिला, अगर समय मिलता तो हम कोशिश करते हैं। क्या बात है! तो कुल मिला के ऐसा हो सकता है क्योंकि ये ना एक एक लाइन ये कुछ लाइनें मिथ होती हैं, कुछ हुँ, सच भी होती हैं। जैसे ये कहा जाता है ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का, एक लड़की का हाथ होता है और उसके नाश के पीछे भी दोनों ही बातें हैं और हुँ, दोनों बातें मिथ भी हो सकती हैं, सत्य भी हो सकती हैं। कई बार सपोर्ट करने वाले लोग भी मिल जाते हैं जो कहते हैं कि हमें आपका समय नहीं चाहिए, हम हुँ, ठीक है। हुँ। क्योंकि रिश्तों में प्यार से ज़्यादा समझ जो है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो चल जाता है। बहरहाल ये तो एक थोड़ी-सी कोई हास्यास्पद सी बातें हैं। अपने सीरियस फिर उसी मैटर पे आते हैं। जैसे आप जॉब में लग गए, जॉब के बाद आपने स्पोर्ट्स वाला सफ़र तय किया, वो रास्ता बंद होता है, आप यूपीएससी पे आते हैं। उस दौरान एक तरफ आपकी जॉब है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो कुछ एक मिडिल क्लास फैमिली से है तो उनकी एक मजबूरी रहती है यहाँ एक बहुत ही सीरियस बात की स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि बहुत सारे इंटेलिजेंट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन वो लेकिन उनके मन में ये होता है कि हम पहले कोई जॉब लग जाएं और उसके बाद हमारा जो बड़ा टारगेट है, छोटी-मोटी कोई सरकारी जॉब लग जाए, हमारा थोड़ा-सा ये बेरोज़गारी जो टूट जाए, उसके बाद अपने क्या है कि उस रास्ते पर चल सकेंगे आसानी से। तो यहाँ आप पहले तो मुझे ये बताएँ कि जॉब के साथ-साथ आपने कैसे शेड्यूल को मेंटेन किया? दूसरा फिर मैं बाद में पूछूँगा वो बात, इससे ही जुड़ी हुई है, तो पहले आप ये बताएँ? अ, वन थिंग कि मेरी जॉब काइंड ऑफ फिक्स नहीं है, तो हो सकता है तो कभी 2 दिन टाइम ही नहीं मिल रहा, हुँ, पूरा का पूरा टाइम नहीं मिल रहा और कभी तुम्हें अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। हुँ, तो 2 तरीके से इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया जा रहा है। लाइफ़ में जिस दिन तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा तो लाइफ़ में गैप्स हैं। हुँ, उस दिन बात सस्टेनेंस की है कि जो भी तुम्हें 15-20 मिनट्स आधे घंटे का गैप मिल रहा है समहाउ कुछ ना कुछ करते रहो, हुँ, जो तुम्हारे गोल में प्रोडक्टिव हो। हो सकता है हेडफ़ोन लगा के हम मैं खुद की बनी हुई कुछ रिकॉर्डिंग्स या नोट्स को रिवाइज़ कर सकता हूँ उस टाइम में। हाँ, बहुत या अच्छी आदत है ये। अच्छा, कोई नहीं रोकेगा कि तुम न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहे हो? हुँ, शायद बुक्स के लिए कोई बोल दे कि बुक्स लेके न्यूज़पेपर हमेशा ही मेरी जेब में रहता था। मुझे पता था जब 15-20 मिनट मिलेंगे कहीं न कहीं टाइम निकाल के 1-2 आर्टिकल पढ़ दूँगा। हुँ, तो वो एक प्लस पॉइंट है। एक या फिर कुछ नोट्स बने हुए खुद के, एक एक पेज मैं जेब में फाड़ के रखता था, कि जब भी टाइम मिलेगा मैं उस चीज़ को इसको कि देख लूँ, ठीक है। जब टाइम नहीं है तो बात सस्टेनेंस की है। बट जब टाइम है अगर आपने वो वेस्ट कर दिया फिर गड़बड़ है। जब अच्छा खासा टाइम मिल रहा है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो। जितनी मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल आप आपका लगा ये सकते है हो। कि आप ड्यूटी पर जा रहे हैं,
तो आप कुछ ना कुछ अपने हुँ, साथ लेके जाएँगे किताब नहीं या तो नोट्स का आपका एक हाँ। पेज हो सकता है या आपकी रिकॉर्डिंग हो सकती है कि मुझे अगर वहाँ पर 10 मिनट, 20 मिनट जितने भी मिले, चाहे मुझे हुँ, 5 मिनट मिले, बिल्कुल। 5 मिनट मेरे व्यर्थ ना जाएँ। यानी कि आपने उस समय को उस हिसाब से मेंटेन किया। हाँ, इस गैप्स को यूटिलाइज़ करके भी हम दिन में 3-4 घंटे ईज़िली निकाल सकते हैं अगर हम चाहें तो। और दूसरे दिन तो अच्छा खासा टाइम मिलेगा अगर आपको आप रेस्ट पे हो, काम खत्म किया है, तो अच्छा खासा टाइम मिलेगा तो उसको अच्छे खासे से यूटिलाइज़ ही करो। हुँ, ठीक है। तो एक यहाँ पर ये बताएँ आप कि जैसे बेरोज़गारों के मन में ये होता है कि हम पहले कोई अगर उनका बड़ा टारगेट है वैसे कोई बड़ा टारगेट नहीं है, वहाँ नहीं क्योंकि हर बात, हर सर्कमस्टेंसेस में अप्लाई नहीं हो सकती। सबकी अपनी परिस्थितियाँ अलग-अलग हो सकती हैं। लेकिन उनका थोड़ा-सा ये है कि इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक है और उनका टारगेट बड़ा है कि उन्होंने कोई प्रशासनिक सेवा में जाना है। तो उनको सिर्फ़ उसी पर लगे रहना चाहिए या पहले कोई जॉब? आई थिंक होता क्या है कि सिविल सर्विसेज में कई बार बहुत साल लग जाते हैं क्योंकि काइंड ऑफ कंपटीशन ही उस टाइप का है कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि लास्ट ईयर इंटरव्यू था तो सभी के सभी गवर्नमेंट जॉब में थे। कोई लास्ट ईयर आईपीएस है, कोई आईआरएस है, कोई एसडीएम है कहीं, कोई बहुत स्टेशन मास्टर है, कोई लेक्चरर है। तो ऑलमोस्ट सभी जॉब से ही कर रहे हैं। हुँ, जो पैटर्न्स देखने को मिलता है क्योंकि लंबी अगर जर्नी लंबी है तो आपको चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा कि मेरा तो मानना है कि अगर आप जॉब सिक्योर कर सकते हो फर्स्ट थिंग अगर तो फैमिली सपोर्ट है या फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं वो अलाउ कर रहे हैं कि तुम फुल फुल फ्लेजली इस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हो तो करो। हुँ, हुँ, उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है। स्टिल अगर जॉब की बात है, अगर जॉब नेसेसरी है करनी क्योंकि मेरे लिए जॉब क्या थी कि फैमिली को सँभालना था। घर पैसे भेजने थे, हुँ, खुद के लिए सस्टेनेंस करनी थी। शायद हम सूरतगढ़ में थे तो इतनी फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं थी कि हम बहुत अच्छी बुक्स ले सकें उसके लिए। हुँ। तो मेरे लिए तो काइंड ऑफ सस्टेनेंस थी जॉब। तो मुझे तो करना ही पड़ता, जॉब के साथ ही करना पड़ता। तो दोनों चांस है, बहुत ईज़िली जॉब के साथ भी हो जाएगा और बिना जॉब के भी होगा। जॉब कहीं न कहीं उस सफ़र को लंबा कर देती है? मेरा तो मानना है कर देती है। कर देती है। क्योंकि जब तक आप फुली फ़ोकस्ड होके एक चीज़ पे फ़ोकस नहीं करोगे, तब तक आप उस चीज़ को हिट नहीं करोगे। ठीक है। अच्छा आरएएस को भी आपने पढ़ा और आईएएस को भी। अपने जो राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं, कुछ एक स्टूडेंट्स मुझे ऐसे मिले, वो ये कहते हैं कि आरएएस से आईएएस में काम करना ठीक है। सिलेबस पे, पाठ्यक्रम की बात कर रहा हूँ मैं। ये कहाँ तक ठीक है बात? वन थिंग कि मेरा तो यही मानना है कि मैंने आरएस या स्टेट पीसीएस के अटेम्प्ट बहुत कम लिए हैं, कि 1 2019 में लिया था और एक मैंने आरएस का अटेम्प्ट लिया था। और मेरा फुली फ्लेज्ड फ़ोकस था कि एक जॉब है हुँ। और तो उसके फिर बाद करना ही है अगर तो कुछ फिर करना है हाँ, तो मुझे यूपीएससी आरएएस करूँगा तो फिर भी यूपीएससी ही करना है, हाँ। आरएएस के सिलेक्शन के। तो मेरा गोल बिल्कुल क्लियर था कि करना तो यूपीएससी ही है, हुँ। तो फिर क्यों इधर इधर-उधर चीज़ों जाऊँगा, को ठीक वेस्ट है। करना? आपने उस पे काम किया। ठीक है, तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास वो ऑलरेडी जॉब में हैं, हुँ। फिर आरएएस पे काम करते हैं और मैं भी उनको ये कहता हूँ कि अगर प्रशासनिक सेवा में जाना है तो करना ही है तो फिर आईएएस पे भी काम किया जा सकता है। तो ये आपकी एक जर्नी रहती है, अपने शायद टाइम भी ठीक हो गया है और ज़्यादा अभी समय नहीं लेंगे, 5 मिनट में अपनी एक बात खत्म कर लेंगे इसको। अ, आप स्टूडेंट्स से या श्रोता जो हमें सुन रहे हैं, हमारे जो साथी लोग उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज इन द सेंस मैं कहना चाहूँगा कि एक जो जर्नी होती है सफलता की क्योंकि मैं एक बात जो अभी मेरे दिमाग में आ गई, आपको निराशा होती है। जब आप एक ही एग्ज़ाम पे काम कर रहे हैं और आप सफल नहीं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 आप 5वें बार में सफल हुए हैं, तो कितना निराश होके, टूट के फिर दोबारा शुरू किया? वन थिंग आपकी सोचनी पे है, आप इसको निराशा लेते हो या इसको आशा की तरह देखते हो, कि मेरे लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन काइंड ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थी। वन थिंग कभी खुद को रिजल्ट से एसोसिएट मत करो। इस साल मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं अगले अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहा था। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया तो मैं लाइब्रेरी में प्रिपेयर कर रहा था। हुँ, तो अपने आप पे काम करते रहो क्योंकि जब अ, तुम खुद पे काम कर के हुँ, इतने काबिल हो जाओगे, सामने वाले को आपको काम या ज़िम्मेवारी सौंपनी पड़ेगी। हुँ,
अगर रिजल्ट्स के साथ अटैच हो गए, रिजल्ट के साथ एसोसिएट हो गए, तो कहीं न कहीं आप अपने गोल को छोटा कर लोगे या एक संकुचित मानसिकता के साथ पढ़ोगे। मेरे लिए प्रिपरेशन करना मेरा शौक बन गया था, मेरी आदत बन गई थी, डेली का काम था। और सबसे बेटर चीज़, फ्यूचर कब बनेगा? अगर आप आज जो अभी ये वाला टाइम है, इसको बेटर यूटिलाइज़ कर गए, अगला घंटा यूटिलाइज़ कर गए या थ्रू आउट जब ये पीस कनेक्ट होंगे, एट द एंड जो आपको चीज़ मिलनी होगी, डेस्टिनी में डिज़ाइन होगी, वो मिल जाएगी। तो तो रादर देन थिंकिंग कि जस्ट वही करना है, जो आज कर रहे हो, उसको ऐसा करो कि आपसे अच्छा कोई ना कर सके। और नो डाउट, अगर इतनी ईमानदारी से, इतनी दिलो-शिद्दत से आप इस चीज़ को करोगे, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकेगी, जो तुम अचीव करना चाहते हो, शायद आप उससे भी बड़ा अचीव करो। ठीक है। क्या आप इसके लिए पूरी तरह तैयार थे कि अगर मैं कामयाब ना हुआ, सफल ना हुआ, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हैं, आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, सफलता मिले ना मिले इसकी गारंटी नहीं होती। क्या इसके लिए जैसे वो है ना कि किताबें चलो कम से कम किताबें पढ़ेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, तो तजुर्बा तो मिल जाता है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर साहब भी कहते हैं कि आपको किताबें पढ़नी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे आपको ये पता चलता है कि किसने आपको अधिकार दिए और किसने आपके अधिकार छीने। तो किताबें वैसे भी पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन अगर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की हम किताबें पढ़ रहे हैं, तो क्या आप इसके लिए खुद को आपने तैयार रखा था कि अगर या ऐसा सोचा ही नहीं? अगर नहीं हुआ, हुँ, बिल्कुल इसके लिए तैयार था मैं कि जब अ, हो सकता है कि आप कुछ करने की कोशिश करो, वो ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट शिद्दत से मेहनत की, वो अच्छी एक अंदर से खुशी जो मिलती है ना, एक दिन मेरे साथ यही होता है कि मेरा दिन, अगर मैं किसी दिन बहुत अच्छी मेहनत नहीं कर पा रहा, तो मैं चैन से सो भी नहीं पाता। तो जो तुम्हारे हाथ में आज है, जितना दिलो-शिद्दत से तुम उस दिन को गुज़ार सकते हो, उस पल को गुज़ार सकते हो, उससे अच्छा कुछ नहीं। मतलब ये हुआ कि अ, जो करना चाहते हैं, हुँ, हुँ। तैयारी करनी चाहते हैं, तो वो तैयारी कर लें क्योंकि कभी जाके कम से कम ये मलाल तो नहीं रहेगा कि मैंने नहीं किया। बिल्कुल, अगर नहीं भी हुआ तो आप बहुत अच्छे इंसान तो होंगे उस सोसाइटी में, एक बहुत अवेयर इंसान होंगे। और मैं तो यही मानता हूँ कि यूपीएससी काइंड ऑफ प्रिपरेशन है, जो क करने के बाद बच्चा ये नहीं सोचता कि यार अब करूँ क्या? हुँ, क्योंकि इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए खुल जाएँगी, इतने रास्ते खुल जाएँगे, आपको आपने देखने का नज़रिया इतना बदल जाएगा हुँ, कि हुँ। आप कुछ भी काम अगर और भी करोगे, तो उसमें भी बहुत अच्छा करोगे। ठीक है। तो आप जैसे कह रहे थे कि मैंने ये तय कर लिया था कि जो रिश्ते जा रहे हैं, छूट रहे हैं, जब मैं अपने कामयाब हो गए तो सब वापस आ जाएँगे। ऐसा सच में होने लगा है? होता है, बहुत होता है। होता है? हुँ। और बट मेरा तो मानना यही है कि रिश्तों में, दोस्ती में जितना अ, बहुत छोटा सर्कल बनेगा, हुँ, या जो आपके साथ आप बहुत अच्छे दिलो-शिद्दत से उनको चाहते हैं, उनसे अच्छा कुछ नहीं होगा। दोस्त और जानकारी में बहुत फ़र्क होता है। हुँ, ये चीज़ जितनी जल्दी समझ लोगे, उतना आसान हो जाएगा काम को करना। ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है रिश्तों को रखने के लिए। कर लेना चाहिए या नहीं? कर लेना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ तो होता है। आपने किया है? रिश्ते रिश्ते सँभालने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हुँ। और अगर इंसान बिल्कुल टूट जाता है हर तरफ से निराश, तो ये एक मैसेज कि वो टूट चुका है बिल्कुल और उसे फिर आगे पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है, तो एक छोटा-सा मैसेज। पहले तो खुद को रियलाइज़ कराना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा कि हुआ तो हुआ क्यों नहीं? शायद सही रास्ते पे नहीं थे, शायद जो चुना वो हमारे लिए नहीं था। हुँ, तो जितना आप खुद को जानोगे, उतना ही ये डिसीज़न लेना आसान हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छा पेंटर, और उसको मैं बोलूँ कि तुझे ये अलग काम करना है, वो नहीं कर पाएगा इतनी शिद्दत से। हुँ, तो पहचानना पड़ेगा, हर इंसान में एक कला है, ऊपर वाले ने बख्शी है, हर इंसान में वो हुनर है। तो बस ज़िंदगी उस हुनर को पहचानने का ही नाम है, कि जो पहचान गए, वो उनको हम कामयाब देखते हैं। जो हुँ, उस हुनर को कभी नहीं पहचान पाए, शायद हम उनको जानते तक नहीं। तो जितना दिलो-शिद्दत या आसानी से आप इस चीज़ को समझ लोगे कि आपके अंदर क्या है, वो आप खुद ही जान सकते हो। या
वो एक हिंट मिलती रहेगी आपको, क्योंकि मैंने ये जर्नी क्यों ली, मुझे हमेशा से पता था कि मैं काइंड ऑफ ऑलराउंडर हूँ, कि मैं बहुत सारी चीज़ों को इक्वली बैलेंस कर सकता हूँ। हुँ, और इस चीज़ में मुझे ट्रॉफ़ी तक मिली हुई है, कि जो मेरी बेसिक ट्रेनिंग थी उसमें ऑलराउंड की ट्रॉफ़ी मेरे पास थी। कि ऐसी कि मैं एक चीज़ में बहुत अच्छा नहीं हो सकता, बट मैं सभी चीज़ों में ठीक-ठीक हो सकता हूँ। हुँ, और और वो हर सारे जगह, स्किल आपने पहचाने। हाँ, और यूपीएससी को देख के मेरे को यही लगता था कि ये काइंड ऑफ एग्ज़ाम है जो मेरे लिए बना है, कि इसमें सब कुछ है। वो नहीं चाहिए कि हुँ, एक बंदे को सब कुछ आता है, हुँ। बट तुम्हें थोड़ा-थोड़ा सारा कुछ आता है। हाँ, तो एक ही आपका बहुत अच्छा हुँ। जैसे सब्जेक्ट की बात कर लें तो आपका वीक पॉइंट वन थिंग जो मेरे लिए शुरू में वीक था, हिस्ट्री था, कि बाकी हिस्ट्री। सब्जेक्ट में ठीक-ठाक 60-70 नंबर आ रहे, हिस्ट्री में 20-30 नंबर आ रहे थे। हुँ, तो मैंने हिस्ट्री को ऑप्शनली ले लिया अच्छा ठीक है। कि आप अपनी जो जो भी कमज़ोरी होती है आपकी हुँ, और उसको आप स्ट्रेंथ बनाते हैं। और जो कमज़ोरी पे जितना आप समय लगाओगे, असल में होता यही है। मेरा तो मानना यही है कि जो आपकी कमज़ोरी है, जब आप उसको जीत लोगे, उस हुँ, कमज़ोरी को, तो उससे अच्छा आपको कुछ जो सेल्फ फुलफिलमेंट नहीं दे सकता कुछ भी। मतलब स्किप भी कुछ नहीं करना, जो आपकी हुँ, कमज़ोरी है उसको आप पहले रख लो, हुँ, बाकी साथ में चलाते रहो। कोई बिल्कुल। सब्जेक्ट स्किप तो नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। स्किप नहीं कर सकते, बैलेंस ठीक में है, सबको रखना पड़ेगा, और ठीक है। मैंने हिस्ट्री के लिए जितना ज़्यादा टाइम दिया, उतना ज़्यादा एक मेरी खुद की पर्सनैलिटी बनती रही। और ठीक है। हिस्ट्री जो सिखा के जाती है, उससे तो मैं नहीं समझता कि काइंड ऑफ सब्जेक्ट पढ़ाने में कुछ अप डाउन या समझाने में उसकी जो एसेंस है उसको अच्छे से नहीं समझे। बट मेरे मेंस के नंबर भी कभी ऑप्शनल ने मुझे नाराज़ नहीं किया, निराश नहीं किया, हुँ, कि यार हिस्ट्री ऑप्शनल की वजह से मैं नहीं रुक रहा। हिस्ट्री मैं फ़िलहाल जैसे आप जानते हैं हिस्ट्री से लेक्चरर हूँ और हिस्ट्री को मैंने बीए सेकंड ईयर में रखा था। तो हमारे साथी ये कहा करते थे हिस्ट्री से याद आया कि हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी बेवफ़ा, रात को पढ़ी दिन को सफ़ा। बिल्कुल। आपके साफ़ हो जाती थी हिस्ट्री या छप जाती थी? बिल्कुल, माइंड की कैपेसिटी है, अगर फैक्ट्स को रिटेन करने की कोशिश करो। तो ठीक है। वो लिमिटेशंस है, हर हर माइंड की लिमिटेशंस है। मेरे लिए भी वो है, बहुत बड़ा हर्डल है। अभी बट एजुकेशन के हिस्ट्री वो नहीं है कि जस्ट फैक्ट है। हिस्ट्री एक एसेंस है, हिस्ट्री एक स्टोरी है, हिस्ट्री एक लाइफ है, जो उन टाइम के लोगों ने जी है। अगर ठीक है। उस स्टोरी को माइंड में बना लिया, उस फैक्ट्स को बना लिया, सोसाइटीज़ कैसे सोसाइटी से कन्वर्ट हो गई, हुँ, सिविलाइज़ेशन कैसे गिर के दोबारा सिविलाइज़ेशन खड़ी हो गई। हुँ, अगर आपने वो एसेंस समझ ली इतिहास की, तो हुँ। चीज़ों को कनेक्ट करना, वही चीज़ें आज के टाइम में भी आप देखोगे कि जो इतिहास में था, पहले होता रहा था, आज भी वही हो रहा है। आज भी हो रहा है, वो हुँ। सर्कल है, चल रहा है। तो अभी आप अपने सफ़र को आगे जारी रखेंगे या कि बस ठीक है अब मैंने जो मेरे शौक है वो पूरे करूँगा, यूपीएससी में जो भी पोस्ट मिलेगी, ठीक है और उसके बाद मैं आगे या कोई है? सर, यूपीएससी में काइंड ऑफ रूल है कि अगर आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज और इंडियन फॉरेन सर्विसेज में आप सेलेक्ट हो रहे हो, तो आपको कोई अटेम्प्ट नहीं मिलेगा आगे का। हुँ, और मोस्ट प्रोबेबली मैं इन 2 सर्विसेज में से ही एक को लूँगा, ठीक है। तो शायद मैं आगे इस चीज़ को ना परस्यू कर सकूँ। बट जब प्रिपरेशन कर रहा था, बहुत सारा चीज़ मन मन था पढ़ने का, कि यार जब टाइम मिलेगा मैं इसको पढ़ूँगा, लिटरेचर को पढ़ूँगा, मैं हिस्ट्री को ही पढ़ूँगा। हुँ, तो अब वो समय है, तो मैं लाइफ में इस चीज़ को गुज़ारूँगा कि मैं बुक्स के साथ बहुत कनेक्ट रहूँ, हुँ, कि मैं इस चीज़ को खोना नहीं चाहता, जो एक आदत बनाई है, इस आदत को लंबे टाइम तक, क्योंकि मेरे लिए क्या है, मैं क्या चीज़ समझता हूँ कि हमें आज कुछ मिला है, ये एंड तो नहीं है। हुँ, एक जर्नी का एक हिस्सा था, एक पड़ाव था, जहाँ हम आके रुके हैं। यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं, और शायद हम उस चीज़ को परस्यू करेंगे, और यही खूबी इंसान में है, दूसरे जानवरों या पेड़-पौधों में नहीं है, कि आपका एक इंसान परसेप्शन क्यूरियोसिटी है, इंसान में हुँ, क्यूरियोसिटी जानने की, और वो मैं शायद ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं करूँगा, और होपफुली नए रास्ते ढूँढूँगा, हुँ, नई जर्नी फिर से शुरू करूँगा, और अ, शादी भी करूँगा। शादी तो करूँगा ही करूँगा। तो ठीक बहुत है। कुछ लाइफ में अभी सीखना है, लाइफ ने खुद ने बहुत कुछ सिखा देना आपको। हुँ, हुँ। तो लाइफ कंटिन्यूअस जर्नी है, जितना मैं उसको खुल के जी पाया, मैं उसको जीने की कोशिश करूँगा। ठीक है सर। तो अभी हम इस बात को यहीं इस सिलसिले को यहीं समाप्त करते हैं, पर मैं कहना चाहूँगा इतने कम समय में हो सकता है सुनने वालों की ये उम्मीद रही हो हुँ, कि एक यूपीएससी सिलेक्ट कैंडिडेट है, वो हमें तैयारी के बुक्स के बारे में कैसे-कैसे क्योंकि वो इस तरह के जो
सफलता की एक प्रेरक ये जो सिलसिला है, इसमें ये पॉसिबल नहीं है। आपके साथ रूबरू होने का एक छोटा-सा मतलब ये बनता था कि आप जब किसी ऐसे इंसान को सुनते हैं, कि वो सामान्य ग्रामीण अंचल से निकला हुआ और अपने बारे में बता रहा है कि एक लोकल शहर में ही मैं पढ़ा हूँ, स्कूलिंग की है मैंने या कॉलेज किया है, फिर मैं एक जॉब में आ जाता हूँ और जॉब के साथ-साथ मैं किस तरह से तैयारी करता हूँ, क्योंकि वो हटके है चीज़ें। वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बहुत सारे लोग गाइड करने वाले हैं, लेकिन जो उस खुशबू को महसूस कर लेता है, सफलता वाली खुशबू को उस सीढ़ी पे सवार होके उस छत पे चला जाता है, तो उसको सुनने के बाद कहीं न कहीं हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो हमारा ये प्रयास था, ऐसा प्रयास नहीं था कि आपको वो गाइड किया जाए, वो तो सर कभी भी आपको रिकॉर्ड करके कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। क्योंकि सुनने वालों को कभी कहीं न कहीं, क्योंकि जो मेरे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, वो ज़रूर कहेंगे कि सर हमने तो सुना था, बागड़ी कल्चर के जैसे बच्चे हैं, गुरुजी मैं तो सुण्यो और मैं सोचो कि बता असी कियां करा तैयारी। तो ऐसा हो सकता है, आपकी उम्मीद ऐसी हो सकती है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य था वो अलग था। वीरेंद्र सर, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ यहाँ आए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आभार। और आप अपनी ज़िंदगी को, आपने कहा मैं आगे जीना चाहूँगा, खुल के जिएँ। और सुनने वालों से भी यही कहेंगे कि आपने चाहे कितनी बड़ी पोस्ट पर चले जाएँ या आपको पोस्ट हासिल है या नहीं है, वीरेंद्र सर ने बताया कि इसके बाद मैं ज़िंदगी को जीना चाहूँगा अच्छे से। हालाँकि पहले भी साथ-साथ बढ़िया एन्जॉय कर रहे थे, तो कम से कम जीना मत छोड़ें, सब कुछ जो है वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया वही नहीं है, उसके साथ-साथ ज़िंदगी को जीना भी ज़रूरी है। जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखिए और बढ़िया एन्जॉय किए, करते रहिए, ज़िंदगी जीने के लिए मिली है। हमारी ज़िंदगी है, हमारे हिसाब से जिएँ, ये ही बेहतर रहेगा। शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय भारत।